नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शुक्ला आप सभी का एसएस ट्यूटोरियल की टीम की तरफ से द मंडे स्पेशल शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से आप सब हमसे कह रहे थे कि सुधांशु जी आप आइए और सब काफ़ी समय से आप लोग कह रहे हैं। तो अभी स्पेशली इसीलिए आज इस मंडे में सोचा कि मैं अपनी कुछ रचना आप सबके समक्ष लेकर आऊँ। और हाँ दोस्तों, मेरा Q&A सेशन बहुत जल्द होने वाला है, तो आप सबके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर DM करें। और किसी के भी बारे में हो, वो चाहे यशी श्रीवास्तव जी हो या शालिनी शुक्ला जी के बारे में हो, या फिर चैनल पर आए किसी भी किरदार से कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज की मेरी रचना है पार्ट टाइम मोहब्बत। तो आइए अभी हम अपनी रचना पर चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था तुमसे, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था तुमसे, ज़िंदगी भर का साथ भी तो नहीं मांगा था तुमसे, ज़िंदगी भर का साथ भी तो नहीं मांगा था तुमसे। और हाँ, कोई तोहफ़ा भी तो नहीं मांगा था तुमसे, कोई तोहफ़ा भी तो नहीं मांगा था तुमसे। मैं तो बस पार्ट टाइम मोहब्बत करना चाहता था, मैं तो बस पार्ट टाइम मोहब्बत करना चाहता था। सुना है आजकल रकीब से बातें करने लगी हो, सुना है आजकल रकीब से बातें करने लगी हो। वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है क्या, या वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है क्या, या वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है क्या, या वो मुझसे ज़्यादा खुश रखता है, या वो मुझसे ज़्यादा खुश रखता है। मैं तो मोहब्बत पार्ट टाइम पर खुशियाँ फुल टाइम देना चाहता था, मैं तो मोहब्बत पार्ट टाइम पर खुशियाँ फुल टाइम देना चाहता था। मैं तो बस पार्ट टाइम मोहब्बत करना चाहता था। किसी बात के लिए कभी टोका भी तो नहीं था, किसी बात के लिए कभी टोका भी तो नहीं था, कभी किसी बात के लिए रोका भी तो नहीं था, कभी किसी बात के लिए टोका भी तो नहीं था, कभी किसी बात के लिए रोका भी तो नहीं था, कभी किसी बात के लिए बंदिशें भी तो नहीं लगाई थी, कभी किसी बात के लिए बंदिशें भी तो नहीं लगाई थी। मैं तो बस पार्ट टाइम मोहब्बत करना चाहता था, मैं तो बस पार्ट टाइम मोहब्बत करना चाहता था। अगर दिल में कोई खलिश थी, अगर दिल में कोई खलिश थी तो कहना चाहिए था ना, अगर दिल में कोई खलिश थी तो कहना चाहिए था ना। अगर दिमाग में कोई मसला चल रहा था, अगर दिमाग में कोई मसला चल रहा था तो कहना चाहिए था ना। अगर किसी नतीजे पर पहुंच रही थी तो कहना चाहिए था ना, अगर किसी नतीजे पर पहुंच रही थी तो कहना चाहिए था ना। मैं तो बस पार्ट टाइम मोहब्बत करना चाहता था, मैं तो बस पार्ट टाइम मोहब्बत करना चाहता था। इसी के साथ मैं अपनी एक दूसरी रचना भी आप सबके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बंद कमरा। इस नज्म में मैं, मेरा, हमारा, था, है, जिसका जो मतलब होता है वही मतलब है। बस किसका कहाँ पर कैसे प्रयोग किया हूँ वो देखिएगा, और आपके मन में जो भी बात आती है वो कमेंट में करिएगा। आइए मैं अपनी रचना पर चलता हूँ। जहाँ तुम मेरे सपनों में आई थी, जहाँ तुम मेरे सपनों में आई थी, मेरे नए सफ़र का सिलसिला शुरू हुआ था। जहाँ तुम मेरे सपने में आई थी और मेरे नए सफ़र का सिलसिला शुरू हुआ था, वो बंद कमरा मेरा था, वो बंद कमरा मेरा था। जहाँ तुम मेरे ख्यालों में आई थी, जहाँ तुम मेरे ख्यालों में आई थी, मैं तुम्हें कोरे कागज़ पर उतारा था। जहाँ तुम मेरे ख्यालों में आई थी, मैं तुम्हें कोरे कागज़ पर उतारा था। वो बंद कमरा मेरा था, वो बंद कमरा मेरा था। जहाँ अपने दोस्तों के संग बैठ मैं तुम्हारी चर्चा किया करता था, जहाँ अपने दोस्तों के संग बैठ तुम्हारी चर्चा किया करता था, वो बंद कमरा मेरा था, वो बंद कमरा मेरा था। जहाँ तुम मेरे संग आई थी, जहाँ तुम मेरे संग आई थी, मैं और तुम हम हुए थे। जहाँ तुम मेरे संग आई थी, मैं और तुम हम हुए थे। वो बंद कमरा हमारा था, वो बंद कमरा हमारा था। जहाँ मैं और तुम बैठ के चाय पिया करते थे, जहाँ मैं और तुम साथ बैठ चाय पिया करते थे, वो बंद कमरा हमारा था, वो बंद कमरा हमारा था। जहाँ बैठ मैं और तुम भविष्य की योजनाएं बनाया करते थे, जहाँ बैठ मैं और तुम भविष्य की योजनाएं बनाया करते थे, वो बंद कमरा हमारा था, वो बंद कमरा हमारा था। जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई, जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई, सभी नाते और रिश्तों को तोड़कर चली गई। जहाँ
तुम मुझे छोड़कर चली गई, सभी नाते और रिश्तों को तोड़कर चली गई। वो बंद कमरा आज फिर से मेरा है, वो बंद कमरा आज फिर से मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया।